वैसे तो भारत को इस सिंधु समझौते से फायदा कम है और पाकिस्तान को मुनाफा ज्यादा है, लेकिन फिर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समझौते के लिए हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि वो शांति चाहते थे। हालांकि 1960 में समझौते के 5 साल के बाद ही साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, जिससे ये तो तय हो गया कि चाहे भारत पाकिस्तान के लिए कितना भी हितैषी और कितना भी मानवतापूर्ण अपना चेहरा क्यों ना दिखा दे, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और एक ऐसी ही बेजा हरकत, घिनौनी हरकत पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकियों ने की है और इसलिए भारत ने ये कूटनीतिक फैसला किया कि इस सिंधु जल समझौते को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान को ये लगता है कि क्या वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ देगा। 3 युद्ध हार जाने के बाद पाकिस्तान को ये लगता है कि वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ेगा और भारत चुप होकर देखेगा। पाकिस्तान जो दाने दाने के लिए मोहताज है, वो ये नहीं देख रहा, अपनी हैसियत नहीं देख रहा, अपनी औकात नहीं देख रहा कि उसके सामने कौन सा मुल्क खड़ा है। और इस वक्त भारत की चाहे जल सेना हो, नभ सेना हो या थल सेना हो, तीनों जिस तरीके की तैयारी कर रही है, ऑपरेशन आक्रमण को धार दी जा रही है, इसके बाद ये तो तय है कि पाकिस्तान को एक बड़ा सरप्राइज बहुत जल्द मिलने वाला है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज दिया है। बड़ी खबर आपको दे दें, यह मैसेज वीडियो के जरिए दिया गया है। सेना ने जंग की तैयारियों का एक नया वीडियो जारी किया है। कहा है कि इंडियन आर्मी जंग के लिए हमेशा तैयार है। इंडियन आर्मी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और ये तैयारी इंडियन आर्मी की दिखाई देती है उनके वज्र कॉर्प्स के एक्सरसाइज के जरिए, जो उन्होंने जो वज्र कॉर्प्स ने एक्सरसाइज की है भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर, जिसका वीडियो भी पब्लिक के साथ साझा किया गया है, जिसमें वज्र कॉर्प्स के जवान दिखाई दे रहे हैं, उनकी तैयारी दिखाई दे रही है, उनकी ड्रिल से उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट आप देखें और भारतीय सेना की तैयारी, और पाकिस्तान भी ये देखें कि जिस भारत को गिरड़ भपकी दे रहा है वो भारत चीज क्या है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक पर फाइनल असॉल्ट के लिए इंडियन नेवी भी पूरी तरीके से तैयार है। एक और तस्वीर अब मैं आपके सामने रख रही हूं ग्राउंड जीरो से। भारतीय नौसेना ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मिशन रेडी। कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है, हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। वहीं भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कवायद किस तरीके से एक्सेलरेट हो रही है, वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। बड़ी खबर यह है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ रॉ चीफ भी मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस अहम मीटिंग में सीमा पर तैनाती की स्थिति, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर तमाम जानकारी हासिल की गई है। जिस तरीके से खुफिया नेटवर्क पाकिस्तानी आतंकियों ने तैयार किया है, उस नेटवर्क को कैसे कुचला जा सकता है, ये कार्रवाई भी इस बातचीत के दौरान हुई है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी दी। आतंकियों के विदेशी आकाओं को कुचलने की तैयारियों के बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। हिंदुस्तान इंतकाम लेगा और इंतकाम ऐसा लेगा कि पाकिस्तान और उनके पाले गए आतंकियों की 7 पीढ़ियां भी याद करेगी। ऐसा इंतकाम होगा जिसकी कल्पना भी कभी पाकिस्तान ने नहीं की होगी और इसलिए पाकिस्तान सेना की रूह कांप रही है, उनकी सेना में भी खलबली मची हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की वो सीमा जो राजस्थान के बॉर्डर से सटी हुई है, वहां पर हलचल तेज हो गई है। आपको जानकारी दे दें, बॉर्डर पर नए कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं।
भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा लगातार एक्टिविटी जो है वो बढ़ी हुई है। सिंध इलाके में बड़ी तादाद में छिपी हुई फोर्स को तैनात किया गया है। इधर बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर भी हलचल तेज हो गई है। भारत के हमले के डर से जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जानते हैं बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि आतंकियों के आका को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे। और जिस तरीके के बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी वैसे ही कोई एयर स्ट्राइक एक बार फिर से हो जाए उससे पहले ही पाकिस्तान भी कैसा विचलित है उसकी एक एक खबर आपके सामने रख रही हूँ। इधर पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उस रेतीली जमीन पर किस तरीके से एक्टिव मोड पर है, तपती हुई धरती पर किस तरह से बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नाइट विजन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट जरूर देखिए।